हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। और उम्मीद करते हैं आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, तो आज हम एक नई वीडियो के साथ क्लास 10th में, और पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, फिर हमने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाना है हमको। ठीक है, तो आप किसी भी कंपाउंड का कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल से आपके पास मैंने एक ट्रिक दे दे रहा हूँ, आपको एक रूल दे दे रहा हूँ, आपको उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास जो रूल है, आप ये जो मैंने रूल लिखा है, अभी इसमें 2-3 रूल और लिखने बाकी हैं। तो इसमें जनरली आप क्या करेंगे, लिख लीजिए हेडिंग डाल के, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। फिर उसमें स्टेप वाइज आपको है, जैसे जैसे ये लिखा है आपको वैसे वैसे ही उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, तो जैसे जैसे लिखा है हम आपको ऐसे ऐसे बता दे रहे हैं कि आपको कैसे करना है। फिर आपको क्वेश्चंस करके हम प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको कैसे चेक करना है। देखिए, सबसे पहले है आपका स्टेप नंबर 1, आपको सेलेक्ट करना है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का मतलब होता है, सेंट्रल एटम वो एटम होता है जिसके चारों तरफ बाकी सारे एटम क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो आपको सबसे पहले अपने जिस कंपाउंड का भी स्ट्रक्चर बनाना होगा, उस कंपाउंड का सबसे पहले आप सेंट्रल एटम चुनेंगे। आप सेंट्रल एटम चुनने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। सबसे पहले कि वो प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर में जो प्रेजेंट होगा, जैसे वो एक ही होगा या 2 में, मतलब सबसे कम नंबर में होगा, या जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत लीस्ट होगी, या उसमें से जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा, उसका आप उसको सेंट्रल एटम मानेंगे। ठीक, दूसरी बात, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते हैं। ठीक, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, रीजन ये होता है, देखो हाइड्रोजन का रीजन ये होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन सिर्फ मैक्सिमम एक बॉन्ड बना सकता है। अब क्योंकि सेंट्रल एटम का मतलब होता है वो 2-3 बॉन्ड एक साथ बनाएगा, जबकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन तो चाह के भी सेंट्रल एटम नहीं पढ़ सकता है। ठीक, दूसरी बात, फ्लोरीन सेंट्रल एटम इसलिए नहीं बनता है क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है एंड फिर नाइट्रोजन होता है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपनी तरफ, तो दूसरे का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इसका खुद का ऑक्टेट पूरा होने लगता है। तो इसीलिए फ्लोरीन को भी हम सेंट्रल एटम में नहीं रखते हैं। बाकी आपका ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सारे के सारे आपके सेंट्रल एटम बन सकते हैं। ठीक, दूसरा है, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड। जो किनारे वाले एटम होंगे, जो कॉर्नर पे होंगे, उनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। और अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के केस में आप उसका डुप्लेट पूरा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, सेंट्रल एटम हैव 8 और मोर देन इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 8 से ज्यादा भी हो सकता है। सेंट्रल को इतनी छूट मिलती है, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 8 से ज्यादा भी हो सकता है, 8 से कम भी हो सकता है। ठीक, एंड फोर्थ है, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी। जो भी सेंट्रल एटम होगा वो अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में होगा। कोवैलेंसी मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि क्या होता है। कोवैलेंसी का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना बॉन्ड वो बना सकता है। जैसे ओवरऑल आइडिया सबको रहता है, कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। जैसे आपकी और हमारी एक कैपेसिटी होती है ना कि इतने ज्यादा से हम नहीं खा सकते हैं, तो जितना हम खा सकते हैं वो हमारी क्या होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी। ऐसे ही कार्बन जो होता है वो अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहेगा। कोई भी एलिमेंट अपने मतलब कितने से ज्यादा वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, तो ये आपको ऐसे करना है, बाकी अभी हम क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक, चलिए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ रूल क्या है। फिफ्थ रूल ये है कि अगर आपके कंपाउंड पर स्टेप 5 आपसे ये कहता है कि अगर आपके कंपाउंड पर, ठीक है, अगर आपके कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज आप सेंट्रल एटम को देंगे। समझ गए, अगर आपके कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज आप सेंट्रल एटम को देंगे। जैसे आपने कंपाउंड देखा होगा NH4 पर 1+, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। तो ये कंपाउंड पे आपका देखिए प्लस है,
अच्छा, अब ये जो प्लस है ये पहुंचेगा सेंट्रल एटम पे। अब आप देखिए सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका क्या होता था, जो सबसे लीस्ट नंबर में प्रेजेंट हो, तो लीस्ट नंबर में यही है, मतलब इसके ऊपर प्लस आएगा। एंड स्टेप नंबर 6 है कि अगर आपके कंपाउंड पर निगेटिव चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज कॉर्नर के एटम पर जाएगा। कहां जाएगा? वो निगेटिव चार्ज कॉर्नर के एटम पे जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपको मिलेगा CO3 पे 2 माइनस, तो कार्बोनेट आयन पे 2 माइनस, तो ये 2 माइनस कार्बन पर नहीं जाएगा क्योंकि कार्बन तो सेंट्रल है, माइनस हमेशा कॉर्नर एटम पे, तो कॉर्नर यहां ऑक्सीजन बनेगा। तो ओवरऑल आपके पास ये कंपाउंड है। अब जितना आपने रूल लिखा है उसी पे हम आपको क्वेश्चंस करा देते हैं जिससे आपको रूल समझ में आ जाए। ठीक है, तो रूल लिख लीजिएगा और रूल समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट रूल आपका और है जो बच गया था। ठीक है, तो लास्ट रूल लिख देख लीजिए। ठीक है, और ऑलमोस्ट आपका यही वाला रूल पूरे स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये वाला रूल आप देख लीजिए। देखिए ये लास्ट रूल है। लास्ट रूल में आपको क्या बोला है कि सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है पूरे एटम में। पूरे एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ठीक है, पूरे एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे पहले आपको उनको कैलकुलेट करना है। ठीक, फिर आपको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन को? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम आपके पास दिए होंगे उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब हर एटम का जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होगा उसको काउंट कर लीजिए। अगर कंपाउंड में कोई निगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर लीजिए, और अगर कंपाउंड पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर दीजिए। यहां से आपको टोटल चार्ज या टोटल इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दैट मीन्स आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। बॉन्ड पेयर के लिए आप 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड करेंगे, क्योंकि सबको पता है एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो जितने बॉन्ड होंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है आपको लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लोन पेयर, और जो बॉन्डिंग में पार्ट ले लेते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला टोटल चार्ज माइनस बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर अगर वैल्यू यहां जो भी निकलेगी इसकी वैल्यू, जो इसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, लोन पेयर जैसे है वैसे ही रहने दो, वैसे ही कंपाउंड को पहले दे दो, और अगर कंपाउंड का अभी भी वैलेंसी पूरा नहीं हो रहा है तो आप उसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई कर दीजिए। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, अब आपको जब क्वेश्चंस करेंगे ना तभी आपको ये समझ में आएगा। रूल तो आप पढ़ ही लेंगे, रूल तो आप रट ही लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस पे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको एक एक करके हम कराते हैं कि आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बना लेंगे। पहले सिंपल से शुरू करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, जैसे आपको स्ट्रक्चर पता है। जैसे मान लीजिए आपसे बोलता है कि CH4 का स्ट्रक्चर बनाइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए या बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए। तो पहले बच्चे इलेक्ट्रॉन बनाते हैं फिर बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन में काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले इलेक्ट्रॉन दो फिर सर्कल करो। आपने किताबों में देखा होगा इलेक्ट्रॉन करके फिर सर्कल करता है, तो काफी प्रॉब्लम होती है वो। ठीक है, तो हम आपको बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर अच्छे से बता देते हैं। ठीक, चलिए देखिए कैसे करेंगे आप। देखिए रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम चुनना है। सेंट्रल एटम चुनने का मैंने क्या बताया था कि सेंट्रल एटम आप कैसे चुनेंगे। सेंट्रल एटम चुनने का सबसे कम नंबर में होना चाहिए। तो भाई देखो सबसे कम नंबर में कार्बन है, मतलब कि आपका जो सेंट्रल एटम होगा वो आपका कार्बन होगा। ठीक, चलिए उसके बाद मैंने बोला था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं बन सकते, तो देखो हाइड्रोजन है तो सेंट्रल एटम वैसे भी नहीं बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था आपका कि जितने एटम रहेंगे भाई इसके जितने होंगे इनके चारों तरफ पहले उनको बैठा दीजिए। तो एक हाइड्रोजन यहां बैठा दो, एक हाइड्रोजन यहां बैठा दो, एक यहां बैठा दो और एक यहां बैठा दो। ठीक, जो कॉर्नर एटम होंगे, जो किनारे वाले होंगे, उनका आप ऑक्टेट पूरा करेंगे, और अगर हाइड्रोजन होगा तो उसका डुप्लेट पूरा करोगे। हाइड्रोजन है तो डुप्लेट पूरा करोगे, बोलो हाँ, तो ये हो गया। ठीक, अब रूल के हिसाब से आप पहले निकालिए टोटल नंबर ऑफ चार्ज या टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो। चलो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा, 2 और 4, मतलब कि 4 ले लो,
ठीक, क्यू निकालना है आपको, टोटल नंबर चार्ज, तो 4 हो गया। हाइड्रोजन के एक में एक होता है तो 4 हाइड्रोजन है मतलब 4 हो गया, तो 4 + 4 मतलब क्यू की वैल्यू टोटल कितनी आ गई, 8 आ गई। तो क्यू आपको पता चल गया। ठीक, कंपाउंड पे कोई पॉजिटिव नहीं था, कोई नेगेटिव नहीं था, तो क्यू की वैल्यू 8 आ गई। अब आप निकालिए बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो सबको पता है बॉन्ड बनाओगे तो कम से कम एक बॉन्ड तो बनेगा ही, उसके बाद डिसाइड होगा ना कि डबल बनाना है कितने बार, लेकिन बॉन्ड बनाते समय एक बॉन्ड तो कंफर्म है कि बनेगा ही बनेगा। तो पहले सारा एक एक बॉन्ड बना दो। पहले एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड को बनाने में 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाने को तो क्या बोला था 2 × कितने बॉन्ड है 4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आ गए 8 आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद आपको निकालना है लोन पेयर। लोन पेयर होता था Q - बॉन्ड पेयर। Q की वैल्यू कितनी निकाले हो 8, बॉन्ड पेयर की वैल्यू 8, मतलब लोन पेयर आ गया 0, मतलब कम सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होगा। और अच्छा आप कायदे से देखो तो पूरा भी हो गया भाई, कार्बन का 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 4 इसका और चारों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 8 इसका पूरा हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे हर क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका H2O। आप H2O का कैसे बनाएंगे, वही सेम काम करिए। ठीक है, देखिए आप H2O का कैसे बनाएंगे, अगर आपसे पूछता है H2O, चलिए तो सबसे पहले आप Q निकालिए। चलिए ऑक्सीजन का जरा कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो ऑक्सीजन का होता है 2 और 6, आउटर मोस्ट में 6, तो 6 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है, आउटर मोस्ट में 2, कंपाउंड पे कोई प्लस चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो मतलब कि Q की वैल्यू जो आ गई आपके पास 8। अब आप बनाइए बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू, चलो सेंट्रल एटम चुनना है, तो जो सबसे कम मात्रा में होता है वही सेंट्रल एटम बनता है, तो भाई ऑक्सीजन सबसे कम में है, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो गया और बाकी दोनों तरफ आपका हाइड्रोजन हो गया। दोनों के बीच में कम से कम एक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, 100 बना दिया। तो बॉन्ड पेयर का मतलब 2 × कितने बॉन्ड बने हैं 2, तो 2 2 = 4। चलिए लोन पेयर निकालिए। लोन पेयर इज इक्वल टू होता है Q - बॉन्ड पेयर। Q की वैल्यू 8, बॉन्ड पेयर की वैल्यू 4, तो लोन पेयर की वैल्यू 4। अब जो लोन पेयर की वैल्यू आएगी, जो लोन पेयर की वैल्यू आएगी, सबसे पहले आप उसको सेंट्रल एटम को देंगे। तो 4 है तो पहले आप इनको 4 दे दीजिए। अब देखिए बाकी, भाई हाइड्रोजन का देखो एक बॉन्ड बनाता है, डुप्लेट भी पूरा हो गया, इनका भी डुप्लेट पूरा हो गया। अच्छा कुछ चीजें याद कर लो, ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाना चाहेगा, हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाना चाहेगा, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाना चाहेगा, फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाना चाहेगा, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड, या नाइट्रोजन कभी कभी 4 भी बना लेता है। तो इतना कम से कम आप याद रखिए कि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएगा वो, तो ये उसकी क्या है, ये उसकी मैंने इन कुछ एलिमेंट्स की मैंने कोवैलेंसी लिख दी है। तो आप इतना कम से कम याद रखिए, या आप नोट्स में कहीं लिख लीजिए, कहीं भी जहां भी आप नोट्स बना रहे होंगे इतना लिख लीजिए। ठीक है, कि ये इन सब की मैक्सिमम कोवैलेंसी है। ठीक, चलिए ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब देखते हैं NH3। नेक्स्ट है आपका NH3। चलिए NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया। ठीक है, सबको पता होगा, बस मैंने क्लियर कर दिया। और एक आपके पास होता है NH4 पर 1+, इसको बोलते हैं अमोनियम। तो दोनों में डिफरेंस जरा याद रखिएगा, अमोनिया NH3 होता है, अमोनियम NH4 पर 1+ होता है। ठीक है, चलो पहले नाइट्रोजन का, भाई देखो सेंट्रल एटम कौन बनेगा, जो कम मात्रा में होगा, तो कम नंबर में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन सेंट्रल बना, बाकी इसके तीनों तरफ आप हाइड्रोजन बैठा दीजिए। ठीक, चलिए नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो आता है 2 5, मतलब कि आउटर मोस्ट में 5, तो ये हो गया 5, 3 हाइड्रोजन है तो +3, तो 8 हो गया। अब बॉन्ड बनाइए, तो कम से कम दोनों इनके बीच कम से कम एक एक बॉन्ड बनेगा, तो टोटल कितने बॉन्ड बने हैं 3, 3 दूनी 6, तो बॉन्ड पेयर 6 आ गए। लोन पेयर निकालिए, 8 - 6 कितना आ गया 2,
मतलब 2। अब ये जो लोन पेयर आता है उसको आप सबसे पहले सेंट्रल एटम को देंगे, तो सेंट्रल एटम को दे दीजिए। बाकी देखिए हाइड्रोजन क्या बना, हाइड्रोजन को मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाना है, सो उसने बना लिया। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा, देखो 1 2 3, नाइट्रोजन अपना 3 बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये तो आपके बॉन्ड में चले गए, तो इसी को हमने बॉन्ड पेयर बोला है। और नाइट्रोजन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये देखो बॉन्ड बनाने नहीं गया है, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हमेशा जोड़े में ही रहेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला देखिए, CO2। चलिए अगला देखिए, आपके पास है CO2, तो वही सेम काम करिए। पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो 2 और 4, तो आउटर मोस्ट में 4 है, तो आप आउटर मोस्ट में 4 प्लस ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करिए 2 और 6, तो आउटर मोस्ट में हो गए 6। लेकिन कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, तो 2 ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 12, तो ये हो गया 12। और 12 और 4 कंपाउंड में कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, तो ये हो गया 12 और 4 16। ठीक, चलिए सेंट्रल एटम चुनिए, जो सबसे कम होगा, तो सबसे कम कार्बन है, मतलब कार्बन आपका सेंट्रल एटम, और एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए बॉन्ड पेयर निकालिए, तो कम से कम दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड तो बनेगा ही, मतलब कि हम लिख सकते हैं 2 × 2, मतलब कि ये आ गया 4। लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, Q - Bp, तो Q की वैल्यू है 16 और बॉन्ड पेयर की वैल्यू है 4, तो 16 में से 4 गया, मतलब ये हो गया 12। अब आप ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है ये पहले आप कॉर्नर एटम को देंगे, क्योंकि क्या था, कॉर्नर एटम का पहले ऑक्टेट पूरा करना होता था। भाई पहले कॉर्नर का ऑक्टेट पूरा करो फिर सेंट्रल का पूरा करो, तो 12 देना है। अब ऑक्सीजन का देखो 1 2 तो है, मतलब 3 4 5 6 7 8, इनका पूरा हो गया। चलिए 1 2 3 4 5 6, 12 में से 6 इसको दे दिए हो, तो डेफिनेटली 6 इसके पास जाएगा, तो 6 इसके पास आ गया। ठीक, अब 12 था, 12 खत्म हो गया। अब आप यहीं पे रुक जाएंगे, जबकि एक चीज देखो, कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाना चाहता है, 4। यहां कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, सिर्फ 2। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाना चाहता है, 2, बट यहां ऑक्सीजन कितना बनाया है, सिर्फ 1। तो होता क्या है, एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। ऑक्सीजन का ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये उतर जाएगा, ये ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन उतर जाएगा यहां बॉन्ड बनाने, मतलब ये यहां से हटा और आपका यहां बॉन्ड बना लिया। सेम काम इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन हटा और यहां बॉन्ड बना लिया। ठीक, अब देखो कार्बन का बॉन्ड 4 बॉन्ड पूरा हो गया, दोनों ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ कर लेते हैं चार्ज वाला, ये तो नॉर्मल हो गया, आप ऐसे किसी का भी बना सकते हैं। अब कुछ करते हैं, चलिए नेक्स्ट है आपका कार्बोनेट आयन। ये इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कार्बोनेट आयन। ठीक है, सब लिखते चलिए, आपके पेपर में सब पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो इसका नाम है कार्बोनेट आयन। चलिए कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो कार्बन का करेंगे तो 2 और 4, मतलब आउटर मोस्ट में 4, तो ये मैंने लिख दिया 4, प्लस भाई ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, तो आउटर मोस्ट में 6, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के में कितना हो गया, एक ऑक्सीजन के में आपके पास 6 हो गया, तो 3 ऑक्सीजन में 6 त्रिक 18, तो प्लस 18। अब देखो पूरे कंपाउंड पर निगेटिव चार्ज है, रूल के अकॉर्डिंग अगर निगेटिव चार्ज होगा तो ऐड करना है, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सबट्रैक्ट करना है। निगेटिव चार्ज है, ऐड करना है, जितना लिखा है उतना ऐड कर दो, तो 18 2 20 और 4 24, तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन आपके पास 24 हो गया। सेंट्रल एटम चुनिए इसमें से, तो भाई जो कम नंबर में है, कार्बन कम नंबर में है, तो कार्बन आपका क्या बनेगा, सेंट्रल एटम। बाकी तीनों तरफ ऑक्सीजन को दे दीजिए।
ठीक, चलिए तीनों में कम से कम एक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, तो एक बॉन्ड आपका बना दिया, 3 बॉन्ड बना है तो 2 इंटू 3 मतलब कि ये हो गया 6। चलिए जरा इनको निकालिए, तो ये हो गया 24 माइनस 6 मतलब ये आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 18। ठीक, चलिए 18 आ गया। अब 18 का मतलब आपको जो भी आई वैल्यू लोन पेयर की वैल्यू आती है उसको पहले आप कॉर्नर एटम को देंगे। कॉर्नर एटम का पहले आपको क्या करना है, पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक, अच्छा ये जो माइनस है, याद होगा मैंने एक रूल लिखवाया था भी कि अगर कंपाउंड पर माइनस चार्ज आएगा तो वो कॉर्नर एटम को मिलता है, और अगर कंपाउंड पर प्लस चार्ज आता है तो वो सेंट्रल को मिलता है। तो भैया कंपाउंड पर माइनस है तो वो कॉर्नर को मिलेगा, तो 2 माइनस है तो ऐसा करो 1 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे दो, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास और 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गया। ठीक, अब जरा 18 इलेक्ट्रॉन को बांटिए। चलिए देखिए इसके पास, इस वाले के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 मतलब 5 और चाहिए 8 करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 5 6 7 और एक माइनस जो पहले से है वो 8 हो गया। ऐसे ही इनके पास देखो, इस वाले के पास 1 2 3 5 इसको भी चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो 18 में से आपने 5 इनको 10 दे दिया है। ठीक, चलिए बाकी कितने बचे, जितने बचे इनको दीजिए। चलिए इनको देंगे तो इनको भाई 1 2 इनको 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 इनको दे दिया आपने। चलिए 5 इनके पास 5 इनके पास, तो 5 और 5 हो गया आपके पास 10 और 6 इनको दे दिए, तो 10 6 16 हो गया। अभी 2 बचा है, अब आप 2 जो बचा है वो किसको देंगे। अब क्योंकि क्या बोला है भाई, कार्बन क्या रखना चाहेगा, ये अपना मैक्सिमम बॉन्ड मैक्सिमम में रहना चाहेगा ना, तो वो क्या करेगा अपना, ये जो बाकी दोनों हैं वो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, यहां पर डबल बॉन्ड बना लेंगे आपका। तो ये हो गया भाई, देखो कार्बन मैक्सिमम कितने में रहना चाहता था, 4 बॉन्ड में, तो 1 2 3 4 कार्बन 4 बॉन्ड में चला आया। ठीक, ये ऑक्सीजन 2 में रहना चाहता था, तो 1 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड की कमी उसका 1 माइनस पूरा कर देगा। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाना चाहेगा, 1 बॉन्ड बनाया है और 1 बॉन्ड की कमी उसका 1 माइनस पूरा कर देगा, और नीचे वाला ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली आपका 2 बॉन्ड में आ गया है। ठीक, अगला है आपके पास NH4+ जिसको हम अमोनियम बोलते हैं। ठीक है, चलो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करो, तो 2 और 5, तो ये हो गया 5 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4। अब कंपाउंड पर प्लस चार्ज है, कंपाउंड पर प्लस चार्ज होने का मतलब निगेटिव होता था तो ऐड करोगे और पॉजिटिव होता है तो माइनस करोगे, तो -1। चलिए 5 4 9 9 माइनस 1 10, चलिए सॉरी 9 माइनस 1 8। चलो अब देखो जरा सेंट्रल एटम चुनो, तो भाई नाइट्रोजन ही बनेगा क्योंकि सबसे कम मात्रा में है, तो 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन ऊपर। ठीक, तो आपको कम से कम एक बॉन्ड तो सबके में बनाना पड़ेगा, तो ये आपने 4 बना दिया और ये 4 दूनी 8। चलो इसको निकालने का फॉर्मूला 8 माइनस 8 और ये हो गया 0, मतलब लोन पेयर नहीं बचा। अब क्या रूल लिखवाए थे कि अगर कंपाउंड पर प्लस चार्ज होगा तो सेंट्रल एटम को प्लस दिया जाएगा, और अगर कंपाउंड पर माइनस होगा तो वो माइनस कॉर्नर वाले को जाएगा। तो यहां देखो प्लस है मतलब कि किसको मिलेगा, सेंट्रल एटम को, मतलब बिना सोचे समझे ये प्लस आप नाइट्रोजन को दे दीजिए। ठीक, चलिए ये हो गया। अब लास्ट है आपका S8, बहुत फेमस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, पेपर में पूछा जाता है और बच्चे एक्चुअली थोड़ा सा इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए भी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर स्कूल का पेपर होगा उसके लिए भी और बोर्ड के लिए भी। S8 8 सल्फर का मॉलिक्यूल, ये जो स्ट्रक्चर इसका बनता है, जो स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं प्लकर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्लकर्ड स्ट्रक्चर, या
उसको हम बोलते हैं क्राउन शेप स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? क्राउन शेप स्ट्रक्चर। कैसे बनता है? देखिए भाई, क्राउन शेप बनाना है तो क्राउन का मतलब आप ऐसे देखो, ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, फिर आपको ये यहां सल्फर, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये और एक ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम प्लकर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि प्लकर्ड ने इसको बताया था। और इसी को हम क्राउन शेप, देखो इमेजिन करो, देखो ये ऐसे क्राउन की तरह है ना, ऐसे करके ऐसे रख सकते हो, बीच में देखो गड्ढा बनाइए तो आप इसमें अपना सर रख लीजिए, तो क्राउन की तरह है, तो इसीलिए इसको हम प्लकर्ड स्ट्रक्चर या क्राउन शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये आप पेपर में याद रखिएगा, पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है। आई रिपीट, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका P4, तो ये बना लीजिए। और एक और आपका इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं P4। ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट होता है ये ऐसे P P P P। ठीक है, इसका कुछ अरेंजमेंट ऐसे रहता है। ठीक है, थोड़ा काइट टाइप में रहता है। तो ये हो गया आपका P4 का अरेंजमेंट। ठीक, तो आप ये दोनों स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपके पेपर में इसको पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए, तो आपका मैंने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है कि आप कैसे भी किसी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर किसी भी का डाउट हो या किसी का स्ट्रक्चर आपसे नहीं बन रहा हो तो उसका आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डायमंड एलोट्रॉप पढ़ाएंगे। ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप आपके पास 3 होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है और फुलरेंस होता है। तो ये 3 चीजें आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, और जिसका भी पेपर आ रहा होगा तो पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक, थोड़ा डिस्टर्बेंस कम करिए। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।